हेलो बच्चों, राधे राधे। हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 2 में हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास 12 के फिजिक्स में आप सभी लोग देखेंगे। आपको इस चैप्टर के बाद आपको कभी भी क्लास 12 के, है ना, जो दूसरा हम लोग का चैप्टर है उसे कभी भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका हर चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यस या नो? तो बस आपको देखना है, अच्छा से आपको समझना है, और आप सभी लोग देखेंगे, समझेंगे और अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो? यस या नो? यस, आप सभी लोग देखो आराम से, और आप पढ़ने की क्या करो बच्चों, कोशिश करो। ठीक ना? चलिए, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो सभी लोग देखेंगे कि सर हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अपना जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज इस प्रकार है, देखिए ध्यान से। सर अपना जो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, अपना देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में, कहता है कि धारिता का मात्रक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि संधारित्र होती है, संधारित्र की धारिता को C से सूचित करते हैं। किससे? संधारित्र जो होती है वो धारिता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? C से सूचित करते हैं। और इसके बराबर सूत्र होता था बच्चों, क्या होता था धारिता का? Q बट्टा V। Q बट्टा क्या होता था? V। तो हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि सर जब इसका Q बाई V होता ही है तो आपको पता है ना, मात्रक सबको पता है कि सर इसका होता है कूलम। इसका क्या होता है बच्चों? कूलम। और इसका क्या होता है? वोल्ट। तो आप बोलेंगे कूलम प्रति वोल्ट, हाँ या ना? इसका जो आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, जो 2025 में पूछा गया था, सर कूलम प्रति वोल्ट इसका सही आंसर होना चाहिए। क्या होगा बच्चों, याद रहेगा ना? इसका आंसर हम लोग को होगा कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। तो सब लोग एक बार देख लो और अपना यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करो। सर आपका जो आंसर होगा वो डी सबसे राइट आंसर होगा। एक चीज और है, आप सभी लोग को जानना है कि वैद्युत धारिता या संधारित्र C बराबर Q बट्टा जो V होता है। ठीक है, इस कूलम प्रति वोल्ट को कोई पूछेगा कि सर एक कूलम, ठीक है, कूलम प्रति वोल्ट को आप क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे एक फैराड कहते हैं, एक फैराड कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर इसका जो मात्रक होता है, तो आप बोलेंगे कूलम प्रति, ए भी बोलेंगे कूलम प्रति वोल्ट, या बच्चों इसको बोलेंगे सर फैराड भी होता है। क्या होता है? इसको बोलेंगे फैराड भी। इसका दो मात्रक होता है। कितने मात्रक होते हैं? तो इसका दो मात्रक होता है। आप दोनों मात्रक को इसको क्या करेंगे, अच्छा से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बोलता है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को कहा जाता है 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, कहता है कि संचित ऊर्जा क्या होगा। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला व्यंजक पढ़ाया गया था, संचित ऊर्जा, है ना, कैपिटल U बराबर क्या होता था, याद है? अगर आप लोग को याद है तो संचित ऊर्जा 1/2 लिखेंगे, 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 क्या होता है? CV स्क्वायर होता है। सारा का सारा आपको मान दिया हुआ है, बैठा लीजिए। सर लिखेंगे 1/2 के 1/2 धारिता। तो धारिता आपको दिया हुआ है, सब लोग चेक करो। सर माइक्रोफैराड दिया हुआ है। क्या दिया है? तो इसको हम लिखेंगे, इसको आप बदलेंगे तो 10 100 है ना, तो 100 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो लिखेंगे 100 गुणे 10 के पावर -6 हो गया, बदल दिए फैराड में केवल। ठीक है, माइक्रो को चेंज कर दिए। और यहाँ पे हम लोग को 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे कितना, 100 वोल्ट लिख देंगे। आप इसको हल कर लीजिए, जो आएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ से इतना कर लेगा ना, यस या नो? इतना कर लीजिएगा, यस या नो? जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए। तो आप इतना सभी लोग कर लीजिएगा, तो आप सभी बच्चों का आंसर एकदम क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यस, सभी का आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर तो लिखना होगा, स्क्वायर लिख दो। इसको क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। C का मान आपको दिया था, है ना, जो इतना हम लोग बदल के लिखे हैं, और ये आपको दिया हुआ है बच्चा जी 4। आप इसको चेंज कर दोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। 0 पॉइंट कितना आना चाहिए, 5 जूल आना चाहिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा गुना भाग कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया सब लोग को? जल्दी से बताओ, फास्ट करो, आ गया सभी लोगों को, हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाएगा। तोड़ के देखो ना सर,
आप इसको देखो मन है तो बना ही देते हैं, 1/2 के 1/2, ठीक है। ये पावर कितना है, 2 है। ये 10 की पावर कितना है, -6 है। ये 10 की पावर 4 हो जाएगा ना, ये जो 2 जीरो है वो 4 को हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो गया, 4। आप जोड़ेंगे तो 1/2 के 1/2 रहेगा। इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 10 की पावर हो जाएगा 6 गुने 10 की पावर हो जाएगा क्या, 6, ठीक है। इसमें से सब खत्म हो जाएगा तो इसको काटेंगे तो बस 1/2 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग देखो, सभी लोग समझने की कोशिश करो। सर तीसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है, देखो तीसरा, संधारित्र के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सा राशि समान होता है। क्या यहाँ पे समान रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो संधारित्र के समानांतर संयोजन में कहता है प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि कहा जाता है समान रहनी चाहिए, तो हमारे सभी बच्चे याद रहेंगे वहां पे विभवांतर को समान मतलब बराबर रहना बहुत जरूरी है। विभवांतर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे हम लोग को। सर चौथा क्वेश्चन अपना प्यारा सा क्वेश्चन कि एक बंद पृष्ठ के भीतर कहा जाता है एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो आपको बताना है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसे केस में आप बोलेंगे सर इसका जो मान होगा वे शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, उसका मान शून्य होना चाहिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या कहता है। तो सर क्वेश्चन जो हमारा है ना वो 5 कहता है, देखो समझो, कहा जाता है r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो जानते हैं कितना बाई कितना होता था, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आप हमें बताने की कोशिश करें। यह क्या होता था, ऊर्जा का समानुपाती 1 क्या होता था बच्चों, RQ। तो जब ये ऊपर जाएगा है ना, जब ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा, माइनस में, और आपका जो आंसर झलकेगा वे बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, बी हम लोगों को सबसे सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा कहा जाता है, सब लोग देखो, सब लोग समझने की कोशिश करो। छठवां क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेट की आवृत्ति पर, प्लेट के आकार पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर, कि प्लेटों के आवेश पर। तो आप बोलेंगे सर प्लेटों के आवेश पर, इसका क्या होगा, सबसे सही आंसर होगा। प्लेटों के आवेश पर सबसे सही इसका आंसर होगा। आप सभी लोग पूरा एकदम रट लीजिए, जो भी आपका टाइम बच गया है। कहा जाता है पिकोफैराड मात्रक है किसका, धारिता वाला चैप्टर है, तो आप बोलेंगे धारिता का। फैराड किसका होता है, फैराड होता है किसका, धारिता का। तो पिको फैराड रहे या नैनो फैराड रहे, कोई फैराड रहे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत धारिता। अगर यहाँ पे फैराड है तो नैनो फैराड दे दे, पिको फैराड दे दे, माइक्रो फैराड दे दे, उस सब किसका मात्रक होगा, धारिता का ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आप सभी लोग देखने की कोशिश करो। अगला हमारा प्रश्न आता है, देखते हैं कौन कौन बच्चे देख पाए हैं। सर हमारा अगला प्रश्न है, हाँ सब लोग देखो, 8 प्रश्न को आप समझने की कोशिश करो। एक गोलीय चालक की धारिता दिया हुआ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोलीय चालक वाला होता है उसका धारिता का सूत्र याद है किसी को, यस सर, C बराबर क्या होता है बच्चों, 4πε0r होता है। मान बैठा दो, यहाँ पे धारिता आपको दिया हुआ है 1.0, तो आप 1.0 लिखो। उसकी त्रिज्या निकालना है, इतना का मान आप जानते हैं कि क्या होता है, बोलो 4π जो एप्सिलॉन नोट होता है, उसका अगर कोई मान पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा। सब लोग बताओ, सभी लोग बताने की कोशिश करो, यस या नो, किन किन बच्चों ने बताएगा, ठीक है। तो सर सबसे पहले आप यहां से ये भी कर सकते हैं, सर त्रिज्या चाहिए ना, तो इसको आप लिख सकते हैं C बट्टा, क्या लिख सकते हो, C बट्टा क्या लिख सकते हो, 4πε0 बराबर में हम लोग को क्या बच जाएगा, इसमें 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं। सर हम यहाँ पे लिखेंगे C का मान लिखेंगे बच्चों, C का। तो धारिता देखो ना दिया है किस चीज में, माइक्रोफैराड में दिया है, तो माइक्रोफैराड को बदल दो,
माइक्रोफैराड को क्या कर दो, बदल दो, है ना। तो माइक्रो को बदलने के लिए एक है तो एक लिखाएगा, और इसको बदल देंगे 10⁻⁻6 से, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सी की जगह हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अभी हम बताए थे 9 × 10⁻9, 9 × 10 कितना बताए थे, 9। अब इसी को कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। तो सर हम लिखेंगे 9 एकम 9 गुण्य 10⁻−3, 10⁻- कितना, 3। अब इसको करना है कि सर जो भी आया तो इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा, सी। अभी इसको और बदलाएगा ही, है ना। ये जो अपना किस चीज में आया है, मीटर में, किस चीज में आया था, इसको बदले थे इसका मान, इसका जो अब हल कर देंगे हम लोग ना, है ना, तो इसको हमारा जो मान आएगा वो 9 मीटर आएगा, कितना आएगा, 9, इसका करेक्ट आंसर होगा। कहा जाता है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, तो न्यूनतम और अधिकतम धारिता बताना है। सर न्यूनतम अगर निकालना होगा बच्चों, अगर आपको अधिकतम निकालना होगा तो क्या करोगे, और अगर आपको न्यूनतम निकालना होगा तो क्या करोगे, यस। कहा जाता है कि अगर अधिकतम निकालना है, क्या निकालना है, अधिकतम, तो C बराबर क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2, क्या लिखेंगे, C2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग C2 प्लस हो जाएगा C3, क्या है मान, तीनों समान है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड, ठीक है। और अगर बच्चा जी आपको न्यूनतम निकालना है तो 1 कितना दिया है, 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो 1 इतना बराबर एलसीएम 6, तो हो जाएगा हमारा 3, मतलब 3C क्या होगा, जल्दी से बताओ। 6 धारिता के तीनों संधारित्र हैं, ठीक है। सब लोग बताओ कितना आता है, यस, सभी लोग बताइए कितना आता है, यस या नो। चलो जब हम लोग इसको करेंगे, पूरा तुलना करेंगे, तो आपको मान बताना है, जानते हैं कितना आएगा, 18 आ गया है ना। जब आप इसको करोगे ना चिल्ला, 1/C बराबर एलसीएम 6, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 3C बराबर 6, काट पीट दोगे, C बराबर इसका 2 राइट आंसर आएगा। ये अपना करेक्ट आंसर देखो मिल गया हम लोग को C। एक आया हम लोग को 18 और एक आया हम लोग को क्या, C। जो C आया ये न्यूनतम आया, और जो ही आया अधिकतम मान आया, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा। कहा जाता है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक है, कौन बच्चा बताएगा, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक है। देखते हैं किस बच्चों का आंसर सही आता है परावैद्युतांक का, ठीक है। सर इसमें क्या होता है ना, परावैद्युतांक में याद है किसी को, सर ये जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रहेंगे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी हम लोग को होना चाहिए। क्या है आपका 10 का आंसर करके देखिए, 10 का आंसर क्या आता है, डी आया आप लोगों को, यस या नो, यस। सभी लोग बताने की कोशिश करो, सर 10 का, बहुत बढ़िया, डी होगा हम लोग को, क्या होगा, डी होगा, है ना। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे याद कर लेंगे। चलो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं 11 क्वेश्चन हमारा क्या है। 11 क्वेश्चन कहता है बच्चों कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाता है, उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बच्चों, घट जाता है। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा, ए होगा। कोई भी अगर दो आवेश के बीच अगर चलिएगा, है ना, कोई भी दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दोगे ना, तो उसकी जो कहता है कि स्थिर ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, वो अपना क्या हो जाएगा, घट जाता है। क्या हो जाता है, आप सब लोग याद रखिएगा, सर घट जाता है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, सब लोग समझने की कोशिश कीजिए। सर 12 क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होते हैं। जो आवेशित संधारित्र होते हैं ना बच्चों, उस पे कुल आवेश क्या होते हैं, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या होगा, सब लोग बताओ, फास्ट करो। क्या होगा, आवेशित संधारित्र पर कुल जो आवेश होता है वे हमेशा हमेशा के लिए 0 मतलब शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, हमेशा शून्य होगा बच्चों, क्या होगा, शून्य होगा। 13 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विधुर आघूर्ण P है, ठीक है। कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है के बीच कौन सा, कहता है कि द्विध्रुव स्थिति आपको स्थित में रहेंगे। यहाँ पे क्या आपको बच जाना चाहिए था, समझ में आ रहा। तो ऐसे कंडीशन में जब रहेगा कि विद्युतीय
है ना, द्विध्रुव आघूर्ण पी और कहता है ई के बीच का मान अगर कहेगा, कोण का मान कहेगा, तो ऐसे स्थिति में आप बोलिएगा सर जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। कहा जाता है, देखिए ये अपना समझने वाला क्वेश्चन है 14 का आप आंसर करने की कोशिश करो सभी लोग, ठीक है। 14 का आंसर देखते हैं कौन बच्चा करता है। सिंपल जोड़ा गया है, कहता है समतुल्य धारिता क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? समतुल्य अगर धारिता आपसे बोला जा रहा है तो हम लिखेंगे सर श्रेणी में, है ना, तो 1/c बराबर क्या होता है बच्चों? 1/c1, है ना, क्या दिया गया है इसमें, नाम दिया गया है खाली ना, है ना, C1 प्लस आप लिख सकते हैं C2, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 1/c बराबर, जब C देवे क्या है, C1 की जगह भी C, तो 1/c प्लस 1/ क्या होगा C, 1/c बराबर हो जाएगा बच्चा जी एलसीएम, ये हो जाएगा हमारा 2, तो इससे गुना करेंगे 2c बराबर क्या हो जाएगा C। अरे यही ना होगा, सब चेक करके बताओ। तो हम लिखेंगे सर C बराबर C बट्टा क्या होगा बच्चों? 2 होना चाहिए, तो C बट्टा 2 अपना आंसर है। तो आप देखेंगे कि सर इसका करेक्ट आंसर B है, इसका करेक्ट आंसर। अच्छा जी, एक सेकेंड, अपना एक ऑप्शन और है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो कि सर हमको C बराबर ही चाहिए। क्या चाहिए आपको? C बराबर ही चाहिए। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा फटाक से, ठीक ना। तो जब आप इसको हल कर रहे हो तो 2/c ना आया, 1/c तो इधर क्वेश्चन है, और जब हम इधर सोल्व किए 2c तो अपना जो आंसर आया 2/c, और 2/c हम लोग को डी में है। कहाँ पे है? डी में, आपको झलक रहा होगा 2/c। यस या नो? इसका राइट आंसर 14 का डी होगा। 14 का क्या होगा हम लोग को? डी सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। सर क्वेश्चन आता है, सर विद्युत जो विभव होता है ना, कहता है वो किसके बराबर होता है? dV/dx। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे जो करेक्ट आंसर होगा इसका, वो हम लोग को सी होना चाहिए। देखो अगला हमारा प्रश्न है, सर कहा जाता है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? कोई बच्चा बताएगा? 16 का आंसर करो। कोई बच्चा बताएगा एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा क्या होगा? डी। राइट आंसर देखो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी। इसका करेक्ट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जल्दी से बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चा जी? ए होना चाहिए। चलिए हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। देखो अभी जल्दी में हम आप लोग को बता रहे थे कि इस थ्योरी का जो मान आता है ना, व्यंजक आता है 5 नंबर में भी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कहता है, और बट्टा में होता है क्यू बट्टा आर। क्यू बट्टा क्या होता है? आर होता है। किन बच्चों का आंसर सही होगा? जल्दी से बताओ, फास्ट करो। 17 का किन बच्चों का आंसर सही होगा? हाँ जी, अभी तो पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू गुन्ने आर होता है। नहीं, क्यू गुन्ने क्या होता है? आर होता है। अब सभी को आंसर यही सही होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखो 18 देखिएगा, कहता है कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता क्या होगा? तो पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, और अगर कोई भी चीज गोलीय है तो गोलीय संधारित्र भी पूछेगा या धारिता, ठीक है, आपसे पूछेगा। गोलीय अगर पूछेगा बच्चों, गोलीय अगर पूछेगा तो पृथ्वी, कोई भी चीज के गोलीय संधारित्र या धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने आर, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने क्या? आर आपको बोलना है। 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने क्या बोलना है आपको? आर बोलना है। सर आपका 19 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव मतलब, विद्युत विभव कहने का मतलब है कि V बराबर फॉर्मूला होता है। कोई बच्चा बताएगा विद्युत विभव के क्या होता है? W/Q। W/ क्या होता है? Q है। तो सर W/Q हम लोग को मैच कर रहा है सर B में, तो W/ क्या हो जाएगा हम लोग को? Q हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न आता है, सभी लोग देखने की कोशिश करो। 20 हमारा कहता है कि 1 फैराड बराबर, अभी मिला था, अभी बताए थे हम, फैराड किसका मात्रक था? सर धारिता का। किसका मात्रक था? धारिता का। बताए थे ना सर, 1 कूलम प्रति वोल्ट बराबर, 1 कूलम प्रति वोल्ट बराबर, नहीं 1 कूलम प्रति वोल्ट बराबर अपना यहाँ पे मैच कर गया। इसके बराबर होता है किसके? फैराड के। कहा जाता है कि आवेशित
चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 CB²। 1/2 क्या होता है बच्चों? CB²। 1/2 CB², राइट। इस पे बहुत न्यूमेरिकल आता है 1/2 CB²। तो अपना 21 क्वेश्चन भी हम लोग को बहुत इजी था, बहुत हम लोग को आसान था। चलिए हम लोग देखेंगे सर हमारा 22 क्वेश्चन क्या कहता है। सब लोग देखो 22 क्वेश्चन हम लोग को कहा जाता है कि किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य में बहुत दूर r दूरी पर कहता है विद्युत विभव समानुपाती होती है। कब होती है समानुपाती? तो आप बोलेंगे भी समानुपाती। बच्चा जी क्या होता है देखना। सर क्या होता है? भी समानुपाती 1/r²। हाँ या ना? भी समानुपाती क्या होता है? 1/r²। है सबका? है जल्दी से बताओ। चाहिए कुछ लिखो जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए। हाँ की ना? एक बार बता दो सब लोग बताने की कोशिश करो। सर जब ऐसा है तो आप मैच करके देखो कौन वाला ऑप्शन 1/r²। 1/r², तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। एक का स्टैट कूलम बराबर, पहले आपको जानना है कि एक कूलम बराबर कितना होता है। याद है सबको? सर सब लोग बताओ पहले एक कूलम बराबर क्या होता है। देखते हैं किस किस बच्चों का आंसर सही आता है। सर 3 × 10⁻⁹। आपसे अगर एक स्टैट कूलम बराबर पूछेगा तो 1/3 × 10⁻, क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। किसी ऊपर से अगर नीचे तो माइनस में, है ना। तो अपना आंसर देखो 1/3 × 10⁻⁻19। अपना डी आंसर कहाँ पे दिख रहा है ना। तो डी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है सेम 1/3, है ना, × 10⁻⁻9। यही हम लोग को आंसर हो गया। चलो कहता है 24, देखते हैं 24 किन बच्चों को सही होता है। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ी जाए तो कहा जाता है कि दोनों का आवेश संरक्षित रह जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए? बी हम लोग को सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा। यस हाँ की ना? सब लोग बताओ, फास्ट करो। सर हमसे 25 बोलता है कि एक प्रोटॉन, कहता है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बनता है। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा बच्चा जी। चलिए हम लोग देखेंगे आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को, आर कहता है सर क्या बोलता है? आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया जाता है। आवेश वाले कण को इस केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में कहता है कि W बराबर, है ना, किया गया आपको कार्य बताना है बच्चों की कार्य क्या होगा। कोई बच्चा है जो बता सकता है? जब भी अगर ऐसा कार्य कह दे कि सर कार्य क्या होगा तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसा क्वेश्चन को 0 मार के आना है। ठीक है। यहाँ पे W का कोई सूत्र नहीं है, नए है। ठीक है, नए है। आपको देखो यहाँ पे मान जो होगा वे 0 होना चाहिए। यस सर अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के कहता है कि लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य बच्चों शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो आपको शून्य मार देना है। इसका राइट आंसर हम लोग को सी होता है सही। सी हम लोग को क्या है? सही आंसर है। सर हमारा 28 क्वेश्चन क्या बोलता है जी सुनिए। 28 क्वेश्चन कहता है भाई कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो आपको बताना है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब है बच्चा जी कि कैपिटल यू और कैपिटल यू का मान क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब दोनों समीप आएंगे तो हमेशा घट जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा घट जाएगा बच्चों। ठीक है। देखो भाई यहाँ पे कहता आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू है, माने स्मॉल क्यू है प्लस में। तो कहता है कि एफ है, यदि एक आवेश अस्थिर है तो कहता है कि दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो कहता है कि कार्य क्या होगा। कौन बच्चा बताएगा कार्य क्या होगा? तो हम ऐसे बोलें कभी भी ऐसा गोलाकार वाला में कार्य आएगा बस सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चों? 0 होना चाहिए। सारा के सारा हम लोग को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप सभी लोग देखिए आगे का प्रश्न और 30 का आंसर हमारे सभी बच्चे देने की कोशिश करेंगे कि सर इसका 30 का सभी बच्चे हमें आंसर करेंगे। यस
30 का सभी लोग आंसर करने की कोशिश करो, 30 के सभी लोग आंसर करने की क्या करो बच्चों, कोशिश करो। कहता है कि कैपिटल है ना ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विआघूर्ण की दिशा के लंबवत स्थित है। इसके स्थिर में कहता है 180 है ना घूमने में किया गया कार्य। सही बात है, कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा ए भी दिया रहता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। इसका जो सही आंसर होगा बच्चा जी है ना 30 का सटीक जो अपना आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, ए। कहीं कहीं बुक में आपको ए दे देगा गाइड में, ठीक है, आप एक बार देखना, लेकिन ए अपना सही आंसर होगा, पी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, पी हम लोग को करेक्ट आंसर होगा। कहा जाता है, एक बार देखिए ध्यान से इसको, ठीक है, ध्यान से देखो, कहा जाता है कि सर विद्युतीय क्षेत्र में किसी कहता है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ए हम लोग को सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 32 क्वेश्चन क्या कहता है, सब लोग देखो 32 क्वेश्चन को आप समझो, 32 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 2 बार यू लाना पड़ेगा, है ना। स्थितिज ऊर्जा है ना के बराबर क्या होना है, Q1 गुणने Q2 बटा क्या होता था, R होता था, R स्क्वायर होता था। एक बार यहां से, फिर एक बार U बराबर आप लिखो K इंटू Q1 गुणने Q2 बटा क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिखेंगे। कहता है कि यहाँ पे कुछ कुछ मान आपको दिया गया है, ठीक है, यस। तो आपसे पूछा गया है कि कार्य क्या होगा, तो अंततः लास्ट में आपको क्या करना है बच्चों, कार्य W बराबर आप क्या करोगे, U2 माइनस क्या कर देंगे, U1। इसका मान और इसका मान लाओ और दोनों के मान को बैठाओ और बैठा के आप इसको घटा देने की क्या करो, कोशिश करो। और जब घटा उठा दोगे इसका दोनों का मान, ठीक है, बना के, तो आपको आ जाएगा कितना, ए डी अपना राइट आंसर आएगा। बना के देखिएगा, जब इसको चेक भी कर लोगे ना तो U2 का जो मान है आपको ना 14 पॉइंट कुछ आता है। बना के देखिएगा, इतना हल्का चीज है, सब चीज दिया है। और U1 का मान बनाए थे तो आया था 8 पॉइंट कितना, 6। जब आप इसको घटाओगे तो 5 पॉइंट कितना आएगा, 5.8 इसका राइट आंसर आना चाहिए। हाँ आ जाएगा। दोनों का सूत्र तो लिख दिए हैं, दोनों का सूत्र हम लोग क्या कर दिए हैं, आपको लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय स्थितिज ऊर्जा होती है तो बढ़ जाती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 35। 35 को आप देखने की कोशिश करो, सर 35 आपको क्या बोलता है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। कौन नहीं जानता है वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, जल्दी से बताओ, यस या नो। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, एक बार देखो जल्दी से, एक बार देखें। 34, यस यस, 33 बताए ना, 33 आप लोग को बताए थे ना, यस 33 बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी हम लोग को क्या बताए थे, बढ़ेगी। आपसे पूछे हैं कि सर वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, अभी तो मिला है कितना बार, जल्दी से बताओ। वोल्ट प्रति मीटर किसका है बच्चों, विद्युत क्षेत्र का। किसका, विद्युत क्षेत्र का करेक्ट आंसर होगा। सर एक यहाँ पे और सवाल है 36। 36 को भी देखो, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, कौन नहीं जानता है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहीं पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा, ये देखो सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए 37 से आप लोग कीजिए। सर 37 भी हम लोग का एक फार्मूला है, आप 37 का मान बताने की कोशिश करो। आपका कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, सब लोग को याद होना चाहिए, है ना, कैपिटल आर होगा, जल्दी से बताओ, है ना। ये होता है क्या ना, गोलीय संधारित्र की क्या होती है, देखो ये वाला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणने आर होता है, ठीक। तो ये वाला तो सब में लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखना है छोटा आर बड़ा आर गोलीय रहता है ना इस तरह से, और बड़ा में से छोटा घटाना है आपको, करेक्ट आंसर ए होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होना चाहिए, ठीक है, यस। कहा जाता है कि सर यदि समान धारिता C1 के इन संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो आपको बताना है कि समानांतर क्रम के लिए होता है C बराबर एनी, नहीं
क्या होगा, NC होना चाहिए। यहाँ C1 दिया है संधारित्र, तो आप ये बोलेंगे। इसका राइट आंसर हम लोग क्या होगा, C होना चाहिए। क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, है ना। अरे C बराबर कोई NC भी खाली लिखेगा तो गलत नहीं होगा, डैश देगा तो आपको डैश भी लिखना है, ठीक है। चलो हम लोग देखेंगे 39। तो 39 का अपना क्या होगा कि विरामा अवस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा कहता है एक अल्फा कण को त्वरित करने पर जो संवेग का बच्चा जिसका अनुपात आएगा वो आपको बताना है कि सर क्या होगा। तो 2m अल्फा, ठीक है कहीं पे। आप यहाँ वाला इसको देखो, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी इसका सबसे राइट आंसर होगा, ठीक है। डी हम लोग को क्या होगा, सबसे राइट आंसर होगा। बच्चों कहा जाता है कि एम द्रव्यमान तथा ई आवेश की कहता है इलेक्ट्रॉन विरामा से कहता है भी विभवांतर पर त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या हो जाता है, तो हमारे बच्चे बोलेंगे √2eV/m, ठीक है। वो अपना करेक्ट आंसर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो 41 क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल जैसा है। आप इसे देखेंगे, आप इसे समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, आपसे आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कहता है कि 2 को दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, Q1, और ये आपका क्या दिया गया है, Q2 दिया गया है। Q1 और Q2 का मान दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तभी हम आपको बताए थे। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद है ना सब लोग को, सब लोग बताइए, स्थितिज ऊर्जा का मान याद है आप लोगों को, हाँ या ना, यस या नो। इसमें आपको दो चीजें Q1 गुणने Q2 ने, इसमें क्या होता था, K बराबर होता था U बराबर K इंटू क्या होता था बच्चों, Q1 गुणने Q2 बट्टा में, आप बताओ बट्टा में, आप जल्दी से बताओ, फास्ट करो सर क्या होता था, है ना। बट्टा में क्या होता था, R होता था। इसको बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर ये माइक्रो में है, बोलो माइक्रो में, तो इसको बदल दो, तो ये हो जाता है 10 गुने 10 के पावर -6, और ये भी हो जाएगा 10 गुने 10 के पावर -6, मान बैठा दो। के का मान आपको सभी को पता होगा, 9 गुने 10 के पावर 9, ये के का मान हो गया। Q1 आपको पता है 10 गुने 10 के पावर -6, ये भी आपको पता है -10 गुने 10 के पावर -6, और आपको R पता है 0.4। आप इसको हल कर लीजिए, जब आप इसको हल कर लीजिएगा तो आप देखिएगा आप इसका जो आंसर पाइएगा 2.25 माइनस में, ये वाला आ जाएगा काट पीट के, करेक्ट, ठीक है। सब मान बैठा दिए इतना गुणे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये Q1 का मान इतना दिया हुआ है, ये Q2 का मान इतना दिया हुआ है, ये इतना है। आप इसको हल कर लो, जो भी इसका मान आएगा राइट आंसर 41 का -C में आएगा, ठीक है। C में हम लोग को आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 की वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। यहाँ कोई व्यंजक नहीं है, इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी हम लोग को क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको बनाना है, एक क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर 43 आपको बनाना पड़ेगा। प्रभावी धारिता इतना 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 2 माइक्रोफैराड कम से कम, तो कहता है संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो संधारित्र की आवश्यकता क्या होगी, आप C बराबर जानते हैं Pn होता है, क्या होता है, Pn होता है, यस या नो। ये आप अभी पढ़े थे, क्या होता था, अभी आप पढ़े थे क्या होता था, क्या होता था, C1, जल्दी से बताओ, फास्ट करो। या होता था, नंबरिंग चलता है ना, C बराबर N और C1 होता था। अब देखो N का मान दिया है, N का मान दिया है आपको, सब लोग बताओ, के लिए 2 पॉइंट इतना माइक्रो, जल्दी से बताओ, यस या नो। कहता है कि प्रभावी धारिता आपको दिया है 5, तो आप 5 लिख दो, ठीक है। और N आपसे पूछा गया है, N आप लिखोगे। C का मान आपको दिया है 2, तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड। N बराबर कितना आएगा, N बराबर काटो, इससे इसको आप काटो, 2.5 है ना, 2.5 आएगा अपना राइट आंसर। 2.5 नहीं है भाई, तो नंबर पूछा गया ना, संख्या, तो संख्या आधा में नहीं होता है, 4.5, 5.5, 6.5, उससे आपको बड़ा देखना है और उसको आपको आंसर मार देना है। तो 2.5 से बड़ा यहाँ पे कौन है, 3 होगा,
ठीक ना। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन ए बी है। संतुल्य संधारित्र आपको निकालना है। सबसे पहले 1/C1 बराबर है ना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्या होता है C धीरी। तो आप यहाँ पे देखो कि कितने मान यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, चेक करो जल्दी से, फास्ट करो। हाँ जी, सब लोग यहाँ से देखो कितना मान आपको आता है। सब लोग देखो कितना मान आता है। यहाँ पे आएगा जानते हैं 4 है ना, सब 4 इसका 3 होगा। ठीक है, 4 कितना होगा 3। अब ऐसे ऐसे मैच करेंगे। देखो 44 का अपना आंसर देखिए, फास्ट कीजिए सर। 44 का आंसर हम लोग को क्या आता है 4/3 है ना। सबको 4 दिया हुआ है मान, 4 इसको ऊपर 1 तो जोड़ेंगे तो 3/4 ही होगा ना, है ना। कितना होगा 3/4 ही होगा ना। 3/4 है भी नहीं क्या, 3/4 है कि नहीं है। जल्दी से देखो 3/4, फिर इसको जानते हैं समतुल में इसको बदलना होगा। ठीक है, जब आप इसको समतुल में भी बदलिएगा, ठीक है, तो इसका मान कितना आना चाहिए वो आपको चेक करना होगा। जब इतना को आप चेक कर लोगे ना, इसका पूरा तोड़ के बनाओ पहले। ठीक है, इसको तोड़ो, 2 बार में बनेगा ना, समानांतर श्रेणी दोनों में है। ठीक है, जब इसको करोगे तो अपना देखो एक बार ट्राई कर लेना। इसको नहीं बनेगा तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो आप थ्योरी पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए। चलो बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग को थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के इधर ही क्वेश्चन होंगे 2-4, बाकी ज़्यादा इसमें नहीं है, ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना है। कहा जाता है समतुल्य धारिता निकालना है तो इजी है। 1 क्या होता है बच्चों C1 बराबर 1/C1 प्लस क्या होता है 1/C2। अब देख रहे हैं कौन क्रम में है सर, चेक करो कौन क्रम में है, जल्दी से बताओ यह कौन क्रम में है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको तोड़िए, सबसे पहले आप इसको तोड़िए, जल्दी से बताओ, फास्ट करो। सबसे पहले इसको आप तोड़िए, कितना होता है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमेरा कितना 5, समानांतर में है ना, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, इसका एलसीएम कितना होगा 6 है, नहीं आएगा। जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए जल्दी से, फास्ट। ठीक है, यस, तो आप बताने की कोशिश करो यहाँ पे कितना होगा। किसी का आंसर आया यस या नो, 45 का करो। इसको करेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा सर, कितना आया आप लोगों को, चेक करो इसको, अपना कौन आंसर यहाँ पे सही है, सब लोग चेक करो। आंसर तो दिया ही नहीं है। चलो हम लोग चेक करते हैं इसको। जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा जानते हो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे इतना 5 इतना हो जाएगा 6, 5/6 प्लस हम लिखेंगे 4, इसका एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 6 से 6 खत्म, तो हमारा आएगा 5, ये आएगा कितना बार में 6 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। बोलो जल्दी से बोलो, क्या आपको कितना आता है, 20/9 आता है कि आपको 1/9 आता है, चेक करके बताओ कौन सा क्वेश्चन है ना। 20/9 ही आता है ना, इसको करके देखो कितना आता है, फटाक से बनाओ तो इसको कितना आता है, 20 लाना है ना। इसको जब हम करेंगे तो इसको 6 हो जाएगा हमारा, सही है इतना, 5/6 प्लस ये इतना, तो देखो इसको ट्राई करके देखना, दिक्कत होगा तो फिर इसको बोलना, ठीक है, बताया जाएगा और क्या। हाँ जी, देखो हमारा 46 क्वेश्चन क्या कहता है, 46 भी हम लोग को न्यूमेरिकल है, 46 भी आप देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 46 अपना क्वेश्चन क्या बोलता है सब लोग समझो, इसका जो भी मान आएगा हम लोग को यहाँ पे 46 का चेक करो,
है आपके पास 46 का, तो ये पहले है 1/, इतना भी इतना है, तो इसको तोड़ेंगे, 1/, काट दिए तो हो गया 3, 1 से और 6 2 से, तो चेक करो, इसको चेक करो क्या आता है। 16 माइक्रो तो होगा नहीं। हाँ, काची काची देख ले, आओ ना, कहा है, निकाल के दे दे, अब जाना है अभी, पूछ लो नहीं तो दे देते। इसको देखो, सोल्व करके देखो सब लोग, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखेंगे, ठीक ना, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, क्या बोलती है, इसको सोल्व कीजिए, अपना कितना आएगा, इतना आना चाहिए, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको बैठाइए, आपका आंसर आते जाएगा, ठीक ना। यस, 47 कौन करेगा, 47 कौन नहीं करता है, तो अपना रटंत वाला है ना। यदि कहता है शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेट के बीच कहता है खिसकाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, किसकी धारिता घट जाएगी। आप सभी को पता है कि सर क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो जब घसकाएंगे ना तो उसकी धारिता आपस में क्या होगा बच्चों, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहा जाता है आपसे, अगला क्वेश्चन है हमारा 48, और 48 को आप करने की कोशिश करो। कहा जाता है कि दो आवेशी चालक गोलीय जिन पर कहता आवेशों की भिन्न भिन्न मात्राएं एक सुचालक तार पर परस्पर होती है, तो आप कहेंगे सर कुल आवेश संरक्षण रहेगा। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा, 20 सबसे सही आंसर होगा। चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सर 49 को आप देखिएगा, सभी लोग समझिएगा। तो देखो यहाँ पे आपका मान आएगा कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि कब नहीं होगी, क्या आवेश समान होना चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आवेश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। यस सर, क्या होना चाहिए, तो विभव समान होना चाहिए, आवेश नहीं, क्या होना चाहिए, विभव समान हम लोग को होना चाहिए। 50 हमारा क्वेश्चन है, देखो 50 क्वेश्चन आप ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर एक सूत्र था E बराबर 1/2 CV², आपको उसी पे बनेगा। यहाँ पे आपको सब सारा का सारा मान दिया गया है आपको, ठीक है, सारा का सारा मान आपको यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है। सर कहा जाता है, क्या दिया गया है सर, 1 जूल मतलब, ठीक है, 1 जूल आपको दिया गया, आपसे पूछा जाता है धारिता, मतलब C आपको उसी रह जाएगा, ठीक है। वोल्ट की जगह आपको दिया है कितना बच्चों, 100, तो आप लिखेंगे सर 100 के स्क्वायर। E की जगह आपको दिया गया है कितना, दिया गया है E की जगह दिया गया है आपको 1, तो आप लिख देंगे 1। यहाँ से आप C के मान ले आओ कि सर C का मान क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 2 × 10⁻⁴, इसका बैठ जाओ, 2 × 10⁻⁴ हमारा क्या होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। सबका सही है, यस या नो, यस, सबका सही होना चाहिए। अब देखो कहा जाता है एक माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, कहता है कि इसे श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो इसका परिणाम होगा, जब इसको सोल्व करोगे ना बच्चा जी, तो 0.4 आएगा, कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 4 आएगा। चलो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, सभी लोग देखिए सर आगे क्या है। देखो मिस्टेक है ना, इसको नहीं कर पाए होंगे, तो इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है, रट लीजिए इसी तरह से। कहता आवेशी संधारित्र संग्राहक पट्टी, कहता संघनक पट्टी के आवेशों का योग होता है। इस जब दोनों को प्लस माइनस को अपना जोड़ोगे ना भाई, तो जो अपना मान आएगा ना, हमेशा क्या आता है, शून्य आता है, क्या आता है, शून्य आता है। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य जो धारिता होगा, है ना, अरे C बराबर C1 + C2, है ना, तो आप लिखेंगे C बराबर C1 प्लस, तो इसको जोड़ेंगे 2C। राइट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। राइट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए, A होना। अब भी मिला था सर विद्युत धारिता का ऐसे मात्रा, कभी सीखे थे फैराड, है ना, क्या सीखे थे, अभी हम लोग सीखे थे सर क्या होता है, इसका फैराड होता है, क्या होता है, फैराड होता है। अपना देखेंगे कि सर वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है सर, गोले की त्रिज्या की नहीं होती है, आज ही तो बताए होंगे, जल्दी से बताओ, गोले की त्रिज्या की नहीं होती है, जल्दी से फास्ट कीजिए। यस, इसका राइट आंसर हम लोग को होना चाहिए गोले की त्रिज्या की, क्या हुआ,
गोले की क्या होगा, त्रिज्या का होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक झलक। कहा जाता है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश के 8, इसको जानते हैं। इसका जब बनाओगे तो देखो, गोला, गोला की त्रिज्या का आपको सूत्र याद है, जल्दी से बताओ, 4/3 पाई आर क्यू। तो आप यहाँ पे लिखो 4/3 पाई आर आर क्यू, एक छोटा एक बड़ा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ पे बड़ा, सब सारा का सारा कट गया, ये आर के हम लोग लिखेंगे आर, और इसके जगह पे दिया गया है ना 8। कितना दिया गया त्रिज्या, 8 दिया गया है ना। कितना दिया गया देखो जल्दी से, त्रिज्या ये 8 को के बराबर है, तुल्य है मतलब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8 आर। तो यहाँ पे आर बराबर आएगा कितना इसका भी ना, तो 2, 2 गुने 2 गुने 2, 8 आता है, 2r। मतलब इसका दुगना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, दुगना सही आंसर होना चाहिए। चलो अगला हम लोग को है कि एक परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की, इसको बढ़ता है ना। इस तरह के धारिता में आपको क्या होंगे, बढ़ेंगे आपको। हाँ जी देखो, हाँ चल जा, ये हो आज तेरी, चल जाओ तो मन है तो, कहते हैं कि खा पी के आओ बाबू। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे C/3, C बटा क्या 3, C बट, ये नहीं सोच लेना आप प्रतिरोध में R1 R2 इसका चेंज रहता है, इसका क्या रहता है, चेंज रहता है। समझ में आ रहा है ना, इसका हमेशा क्या रहता है बच्चा जी, चेंज रहता है। ठीक है, C/3 इसका राइट आंसर होगा, C/3 मैच करो। देखो यहाँ पे अपना मिल रहा है 1D ग्राफ। तो 1D ग्राफ जनित्र क्या उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता। क्या करती है, उच्च वोल्टता यहाँ पे उत्पन्न करती है। सब लोग ध्यान से देखो, 60 को जब करोगे ना सेम वही वाला 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर है ना, पाई आर क्यू, और यहाँ पे भी लिखेंगे 4/3। पहले एक निकाल लेना, ठीक है, सारा का सारा यहाँ से आर आ जाएगा, और जब बनाओगे 1250 आएगा। कितना आएगा, 1250। पहले आर निकल जाएगा, फिर गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नोट वाला को बैठाना, आपका मान आ जाएगा 61। 61 को करो, आंसर क्या आता है, 61 आपको करना है। 61 भी सेम उसी तरह से है, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल, मतलब 6 दिया है ना, तो आप इसको जोड़ो पहले। ठीक है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब यहाँ से आप करोगे तो C बट्टा नहीं, क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ, फास्ट करो फास्ट करो, क्या आना चाहिए, C बट्टा कितना होना चाहिए। तो वहां पे जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 3C। ठीक है, अब 3 के 3 वहां से भी कुछ मान आएगा आपको, ठीक है, उसको गुना करोगे, और जब गुना भाग कर दोगे पूरा तो आपको कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। सर धातु के लिए, तो धातु के लिए इंफिनाइट होता है, धातु के लिए क्या होता है, इंफिनाइट होता है। सर यहाँ पे देखो 63, और 63 को बताइएगा, 63 में आपको सब चीज दिया हुआ है, तो 63 को आपको बनाना है, क्या बनाना है, जानते हैं Q बराबर एक फॉर्मूला होता था CV, मतलब अभी तो बताए थे C बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है Q, V बटा क्या होता है Q। तो कहता है कि आवेशित संधारित्र पर आवेश होंगे, तो कितना आवेश होंगे भाई, सब लोग करो, कितना आवेश होंगे, जल्दी से कीजिए, कितना आवेश होंगे। किसी का आया है क्या, किसी का आया है सर, इसी फॉर्मूला का आप अप्लाई कीजिए, और जब बनाइएगा तो इसका स्पेशल एकदम मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 64। कभी भी बूंद वाला आएगा ना सेम वही फॉर्मूला पर जी, अपना 64 वाला है ना, 64 वाला को देखना पसंद करोगे, जल्दी से बताओ। 64 को बूंद है तो पहले बड़ा 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 4/3, क्या लिखेंगे, पाई आर क्यू लिखेंगे। सर क्या करो, इससे ही खत्म। सर बड़ा आर, तो बड़ा आर हमको नहीं पता है, लेकिन बड़ा आर के हम लोग लिखेंगे बड़ा आर क्यू। इस 64 को था इसमें छोटा छोटा बूंद, तो 64 आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप समझो, यहाँ से आप जानो कि सर जब 64 को दिया है तो इसको करो, क्या आएगा, सर कितना दिया था, 64 को बूंद दिया है ना,
या सब लोग करो जल्दी से। तो यहाँ से आप लाओ कि सर कितना आता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुन्ने 4 और गुन्ने में आर क्यू। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू बराबर 4 क्यू गुन्ने आर क्यू लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं आर क्यू बराबर ऐसा लिख सकते हैं 4 RQ पूरा का इसे ही खत्म, आर बराबर हमको बच गया 4R। आर बराबर कितना बच गया? 4R बच गया। अब आपको मान पता है सर, गोला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं क्या होता है जल्दी से बताओ, फास्ट करो सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो आप इतना का मान तो आप जानते ही हैं, इतना का मान अलग लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिखो। बड़ा वाला आर आपको पता है 4R आया है, कितना आया है? 4R आया है। तो आप लिखेंगे सर, इसको सजा के लिखें सर, कैसे लिखना पसंद करोगे? इसको सजा के कैसे लिखोगे? तो आप इसको लिखो सर, लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R गुने कितना? 4। ये पूरा इसे लिख दिए, एक बार इसका वाला इसको दे दिए, इसका एगो 4 बचा हुआ है, 4 है। और जानते हैं गोला की धारिता की होता है, तो C और 4 बच गया। तो आप लिखेंगे C बराबर 4C। देखो C बराबर 4C है नहीं सर, तो C के C 4 के 4, और देखते हैं C का मान दिया गया है, धारिता 5 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 5। पंचौ के कितना हो गया आपको? 20। तो आप यहाँ पे देखो 20 कहीं आंसर है, तो हम लोग को बी इसका राइट आंसर है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हम लोग को क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बताओ तो क्या कहता है। ठीक है, यस या नो? यस, सही आंसर उसका वही होगा। ठीक है, 64 का हम लोग को वही होगा। ठीक है, यस या नो? यस। अब हम लोग देखेंगे कि सर क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। सर कहा जाता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है, सब लोग समझिए इसको, अगला क्वेश्चन को। सर कहता है कि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन संचित ऊर्जा, इसका फॉर्मूला ये है भाई, है ना, संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। यहाँ पे E है तो हाँ E² होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा? D होगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू बेटा, आगे मिलते हैं, बाय बच्चों।